नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए मेरे गार्डन में ये पत्थर चट्टा का प्लांट लगा है। इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था और देखिए ये छोटे से एक डिब्बे में लगा है और काफ़ी ज़्यादा फैल भी गया है। ये दो तरह का पत्थर चट्टा है, एक तो ये इसमें है और दूसरा गमले में मैंने लगा रखा है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से किसी भी मौसम में बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ जिसे मैंने एक गमले में लगा रखा है। देखिए इस पत्थर चट्टा को भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। बहुत छोटी सी एक कटिंग लगाई थी इसमें मैंने, और अब देखिए कितना ज़्यादा ये फैल गया है। पत्थर चट्टा का जो प्लांट है ये सारा साल इसी तरह से हरा भरा रहता है। इसको आप कटिंग से और एक पत्ते से भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं साल के किसी भी मौसम में। ये प्लांट बिना किसी भी फर्टिलाइजर के सिंपल मिट्टी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और अच्छा फैल भी जाता है, और इसको जल्दी की प्रॉब्लम भी नहीं आती। इस प्लांट में साल में सिर्फ एक ही दफ़ा फूल आते हैं, दिसंबर में या फिर जनवरी में। आज मैंने आपको दो तरह के पत्थर चट्टा के प्लांट दिखाए हैं। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो प्लांट मैंने आपको पहले दिखाया था वो थोड़ा सा इससे अलग है। इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी लंबाई में इससे बड़ी हैं और थोड़ी सी चौड़ाई में भी बड़ी हैं। और जो दूसरे वाला प्लांट है उसकी भी मैं पत्तियां अभी आपको दिखाती हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। चलिए अब हम दूसरे वाला प्लांट भी देखते हैं, डिब्बे वाला। देखिए इसकी जो पत्तियां हैं ना वो थोड़ी सी अंदर की तरफ को फोल्ड हैं। जो हमने इससे पहले प्लांट देखा है उसकी पत्तियां बिल्कुल सीधी हैं और बड़ी हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी सी उससे छोटी हैं और थोड़ी सी अंदर की तरफ को फोल्ड हो रही हैं। ये फर्क है उन दोनों में। दोनों की कटिंग में अलग अलग जगह से लेके आई थी और दोनों के मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और बहुत जल्दी दोनों की कटिंग ग्रो हो गई। चलिए अब हम दूसरे वाला प्लांट भी देख लेते हैं। देखिए दोनों को देखकर आपको फर्क जो दोनों में है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। आज इसी प्लांट की एक पत्ती लेके हम इसे ग्रो करेंगे। इस प्लांट की कटिंग लेकर भी आप ग्रो कर सकते हैं, वो भी जल्दी ग्रो हो जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट चाहिए तो वो आप एक पत्ती से ही ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये मिट्टी मैंने ले ली है, नीचे इसके सूखे पत्ते डाले हैं और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी है। पत्थर चट्टा के पत्ता को आप उल्टा सीधा करके किसी भी तरह से रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर तरह से ये जल्दी ग्रो हो जाता है। देखिए मैंने इसे मिट्टी में भी नहीं दबाया, बस हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर रखी है ताकि पत्ते को थोड़ा सा प्रेशर बना रहे नीचे की तरफ। अगर आप पत्ते से बहुत सारे प्लांट एक ही दफा ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं तो जो इस पत्ते के किनारे हैं ना, तो सारे किनारे किनारे ही आप मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किए, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब कोई पत्ता टूट के नीचे अपने आप गिर जाता है तो उसमें से कैसे कितने सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। पत्ते को आप किसी तरह से भी रखें वो जल्दी ग्रो हो जाता है। हम इसको भी पानी नहीं लगाएंगे क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। अब हम इसे 20 से 25 दिन के बाद देखेंगे जब न्यू प्लांट ग्रो हो जाएंगे। पत्ते को इस तरह से रखे हुए 25 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है और देखिए न्यू प्लांट ग्रो हो गए हैं। देखिए 25 दिन में आगे की तरफ जो प्लांट है वो कितना बड़ा निकल के आया है, और जो इसका पीछे वाला प्लांट है उसकी भी अच्छी ग्रोथ हो गई है। हमने इस पत्ते के जो पूरे किनारे हैं वो मिट्टी से कवर नहीं किए थे। अगर हम पूरे किनारे कवर करते तो पूरे किनारे जो हैं इसके वो छोटे छोटे प्लांट से भर जाते। इस तरह पत्थर चट के एक ही पत्ते से आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अभी हम इनकी रूट्स भी देख लेते हैं, इनको उठा के। देखिए इस की रूट्स के साथ काफ़ी सारे पत्ते भी आ गए हैं क्योंकि मैंने नीचे पत्ते डाले थे और उसके ऊपर मिट्टी डालकर प्लांट्स को ग्रो किया था। थोड़ी सी मिट्टी हटाकर इनकी रूट्स देख लेते हैं। देखिए आगे वाली जो रूट्स है वो तो हमने निकाल ली है मिट्टी हटा के, और जो इसकी पीछे वाली रूट्स हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दोनों ही रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रो हुई हैं। देखिए मेरे पास पत्थर चट के बहुत सारे प्लांट हैं, तो इस प्लांट को मैं इसी डिब्बे में लगा दूंगी वापस और फिर मैं इसको किसी को दे दूंगी। देखिए पत्थर चट का प्लांट तो बहुत सारे लोग अपने गार्डन में लगा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस प्लांट के औषधीय गुण क्या क्या हैं। तो मैं जब भी कोई औषधीय प्लांट के बारे में आप लोगों को लगाने के बारे में बताती हूँ तो मैं उसके औषधीय गुणों के बारे में भी आपको बताती हूँ। तो चलिए अब हम पत्थर चट के भी औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। इस पत्थर चट के प्लांट में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इसकी तासीर सामान्य है। इसका सेवन आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कान बह रहा है, कान में दर्द हो रहा है, तो आप इसके पत्ते को गर्म करके उसका रस निकाल कर कान में डाल सकते हैं। कान का दर्द और कान का बहना दोनों ही ठीक हो जाते हैं। अगर किडनी में स्टोन है तो आप उसमें सुबह खाली पेट इसके पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पत्ते को धो के गर्म पानी के साथ चबा चबा कर उसका सेवन कर सकते हैं। अगर पत्ता बड़ा है तो एक पत्ता, अगर पत्ते छोटे हैं तो 2 पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं। अगर पत्थरियाँ ज़्यादा हैं तो आप शाम को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पत्थरियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो 3 टाइम भी आप पत्थरी के लिए इनके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्थर चट्टा के पत्ते का इस्तेमाल करने के 1 घंटे बाद तक आप कुछ भी ना खाएं। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पत्थरी टूट कर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। अगर आप पत्ते चबाकर खाने की जगह पर इसका रस निकाल कर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर भूलने की बीमारी है तो उसमें भी ये पत्ते बहुत ही फायदेमंद हैं। अगर पेशाब करते समय जलन होती है और पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या फिर लेडीज़ को सफ़ेद पौनी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। ये पत्ते एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल दोनों का ही काम करते हैं। अगर शुगर की वजह से घाव हो गया है तो उसमें भी आप इसके पत्तों को कूटकर उनसे इसके घाव को धो सकते हैं। अगर खून बह रहा है तो इसके पत्तों को पीसकर वहाँ पर बांध सकते हैं तो इससे खून बहना बंद हो जाता है। अगर फोड़े फिंसियाँ हो गई हैं तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। अगर किसी फिंसी में पस भर गई है तो पत्ते को गर्म करके उस जगह पर पत्ते को बांध दें, इससे बहुत ही लाभ होता है। अगर अर्थराइटिस की वजह से कहीं पर स्वेलिंग हो गई है या किसी और वजह से स्वेलिंग हो गई है तो उस जगह पे आप इस पत्ते को गर्म करके ऑयल लगाकर बांध सकते हैं। इसमें बहुत ही फ़ायदा होता है, स्वेलिंग जो है वो कम हो जाती है। इन पत्तों को आप पकौड़े बनाकर या फिर चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा देते हैं। देखिए पत्ता चट्टा में कितने सारे औषधीय गुण होते हैं। इस प्लांट को अपने गार्डन में जगह ज़रूर दीजिए। अगर प्लांट नहीं है आपके पास तो कहीं से एक पत्ता लाकर भी आप कितने सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह से आप ग्रो कर लें, चाहे तो ऐसे ही मिट्टी में रख दें, तब भी आपको बहुत सारे प्लांट इसके प्राप्त हो जाते हैं। जो भी आपके गार्डन में प्लांट लगे होते हैं तो उनमें जो भी औषधीय गुण होते हैं उनकी जानकारी आप ज़रूर रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।